दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट जो है उनको लेकर एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में। इसको लेकर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आ गई है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन या सुझाव आपके मांगे गए हैं 28 मार्च 2022 तक। उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगी और ये जो बदलाव की कोशिश है इस फिटनेस सर्टिफिकेट के अंदर वो लागू हो जाएगी। फिर उसी तरीके से तमाम जो गाड़ियां हैं देश की वो फिटनेस सर्टिफिकेट में इसका ध्यान रखेंगी जो ये नया बदलाव सर्टिफिकेट में होने जा रहा है। तो क्या ये बदलाव है, क्या अच्छा है, बुरा है, और क्या सुझाव या ऑब्जेक्शन आपको सरकार तक भेजने चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। और बता दूं कि अगर आपके पास कमर्शियल गाड़ी है तो आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं वो बेहद जरूरी है। आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा। 28 फरवरी को आ गई थी ये 2022 को, अभी सामने आई है, जारी हो गई थी मतलब 28 फरवरी को, और 28 मार्च तक इसके ऊपर ऑब्जेक्शन, आपके इतराज़ और आपके सुझाव मांगे गए हैं मिनिस्ट्री ने। और उसके बाद 30 दिन के बाद कभी भी फाइनल नोटिफिकेशन इसको लेकर आ सकती है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स जो है 1989, उसके अंदर रूल नंबर 62 सब रूल 5, उसके अंदर एक प्रोविजो ऐड किया गया है, उसके अंदर एक चीज़ ऐड करी गई है और यह है फिटनेस एंड रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन विंड स्क्रीन। अब तक क्या होता है कि आपको एक कागज़ के रूप में गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में पासिंग बोलते हैं। तो वो एक कागज़ के रूप में होता है जो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर रहता है, आप डैशबोर्ड में डाल के रखता है ड्राइवर, और जब कोई पूछता है आप दिखाते हो। अब वो तो होगा ही, उसके साथ ही एक स्टिकर मान लीजिए वो भी आपको अपनी गाड़ी के ऊपर लगाना होगा, विंड स्क्रीन के ऊपर लगाना होगा, बाईं ओर ऊपर की तरफ अपर एज जो है वहाँ पर लगेगा। नीले रंग का ये स्टिकर होगा, पीले रंग से इसके ऊपर लिखा गया होगा। क्या लिखा गया होगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हालांकि ब्लैक एंड वाइट आप देख रहे हैं, लेकिन जब आएगा तो वो कलर्ड होगा, लेकिन उसके ऊपर लिखा यही सब रहेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद DDMMYYY, इसका मतलब क्या है कि जो आपके फिटनेस सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट होगी जो आपको जारी किया गया है वो डेट यहाँ पर लिखी रहेगी। मान लीजिए एक्सपायरी डेट है 30 जून 2022, तो यहाँ पर स्टिकर पर 30/06/2022 लिखा रहेगा, ठीक है, और इसके नीचे रहेगा आपकी गाड़ी का नंबर। तो ये आपको फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ उतना ही ज़रूरी ये होगा। अगर ये नहीं होगा तो इसका चालान होगा। कहने का मतलब ये है, इसकी फीस कोई एक्स्ट्रा होगी ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ अगर नहीं लगा रहेगा तो चालान ज़रूर होगा। ये देगा कौन? जो अथॉरिटी आपकी फिटनेस सर्टिफिकेट आपको दे रही है वही अथॉरिटी आपको स्टिकर देगी। अगर ये ऑटोमेटेड प्राइवेट टेस्टिंग सेंटर है कोई तो वो देंगे, अगर कोई DTO या MVI कर रहा है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर तो वो आपको ये देंगे। और जैसे मैंने बताया कि अंडर सेक्शन 190 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना है अगर ये स्टिकर आपकी गाड़ी पर नहीं लगा हुआ तो। जी हाँ, किसी भी तरह का आपकी गाड़ी हो सकती है, प्राइवेट से लेके कमर्शियल गाड़ी, 3 व्हीलर है, टैक्सी है, बस है, ट्रक है, छोटा है, बड़ा है, सबके लिए ये नियम लागू रहेगा। तो अभी तो इमीडिएटली नहीं है, लेकिन क्योंकि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया अभी ड्राफ्ट है, तो मान के चलिए मार्च एंड तक ये ड्राफ्ट का टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है अप्रैल में या मई में कभी भी फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगी। और कहाँ पता चलेगी आपको सबसे पहले? यस, ट्रांसपोर्ट टीवी पर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डेली आधा पौना घंटा निकाल के 4-5 वीडियो देख दिया करो। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप डाउनलोड करके ट्रांसपोर्ट टीवी वहाँ पर देखा करो डेली, कुछ ना कुछ नया जानकारी ज़रूर आपको वहाँ मिलेगी। खैर, जब ये आ जाएगी फाइनल नोटिफिकेशन एक बार फिर से आपको बता देंगे, उस दिन से लेके उसमें डेट आएगी कि ये फलां डेट से अब ये लागू हो गया। उसके बाद आपको अपने RTO या जो भी अथॉरिटी आपको देगी फिटनेस सर्टिफिकेट, उससे आपको ये स्टिकर भी मांगना है। क्योंकि मान लो आपकी अथॉरिटी ने नहीं दिया, गाड़ी स्टेट से बाहर चली गई और वहाँ वो आपका चालान कर सकते हैं कि भाई आपका स्टिकर क्यों नहीं है। तो ये स्टिकर आपको मांगना होगा जब ये नियम लागू हो जाएगा। एक चीज़ मान के चलिए कि ये होने वाला है और कभी भी हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो ये एक नई डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है। वैसे तो देखा जाए कुछ इससे सुधरने वाला या क्या है वो एक अलग विषय है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि नुकसान ना हो जाए।
है ना, आपको पता ही ना हो और तब पता चले जब ड्राइवर का फ़ोन आए महाराष्ट्र से और आप बैठे हैं हरियाणा में कि साहब चलान हो गया जी 10,000 रुपये का, स्टिकर कह रहे हैं कोई, तो वो चीज़ ना हो। इसी यही हमारा मकसद है ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपको आगाह करना पहले, तो वो बता रहे हैं। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। अब बात करें इसका फ़ायदा क्या है, आप सजेशन क्या दे सकते हैं या ऑब्जेक्शन क्या है। देखिए ऑब्जेक्शन जैसी वैसी कोई चीज़ नहीं है, अगर सरकार लगाना चाहती है लगा सकती है, आप लगा लेंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि एक तरफ हम कंप्यूटरीकरण की ओर बढ़ रही है सरकार ने बहुत पहले ये कह दिया कि फिजिकल डॉक्यूमेंट गाड़ियों के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इन्फोर्समेंट अधिकारी है वो अपना ऑनलाइन चेक करे, वहीं पर फिटनेस दिख रही है, वहीं पर बीमा दिख रहा है, वहीं पर टैक्स दिख रहा है, हर चीज़ वहाँ पर दिख रही है, तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अब हम कर क्या रहे हैं कि एक और फिजिकल डॉक्यूमेंट बढ़ा दिया, फिटनेस सर्टिफिकेट और एक स्टिकर, दो चीज़ें हो गई। वो मेरी थोड़ा सा समझ से बाहर है कि हम फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का लोड क्यों बढ़ा रहे हैं। चाहे वो वहाँ पर लग गया, मान लीजिए गाड़ी का शीशा टूट गया तो वो स्टिकर कैसे मिलेगा दोबारा, एक नई मुसीबत खड़ी होगी ना, तो क्यों बढ़ रहे हैं उस तरफ। रादर हमें कोशिश ये करनी चाहिए सरकार को, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं पहले के, ऑनलाइन होगा सब कुछ, तो ऑनलाइन को यूज़ करें ना। तो आप ज़्यादा जोर अपनी अथॉरिटीज़ पर ये डाल ले सरकार कि भाई ऑनलाइन ही चेक करना है, अगर किसी ने फिजिकल डॉक्यूमेंट मांगे तो ये सजा होगी, उस तरफ को जाएं हम। आज की डेट में क्या हो रहा है कि कागज़ में तो लिख दिया, नोटिफिकेशन में तो लिख दिया कि ऑनलाइन है, लेकिन हर जगह ऑलमोस्ट जो है अथॉरिटीज़ वो फिजिकल डॉक्यूमेंट मांग रही हैं, क्योंकि जब तक फिजिकल नहीं देंगे वो अपनी गाड़ी में नहीं रखेंगे और भाग नहीं जाएंगे, तब तक ट्रक वाला उसके पीछे नहीं जाएगा और रिश्वत देने को तैयार नहीं होगा। तो उस पर अगर जो मेरा तो पर्सनल ये है कि उस पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए कि ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो, और अगर नहीं है तो वहीं पर ब्लैक लिस्टिंग जो भी उसका प्रावधान है, तो ये फिजिकल वाला काम अननेसेसरी ना बढ़ाया जाए। खैर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी को ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखना शुरू करें, वहाँ पर एक बहुत बड़ी नई सर्विस आपके लिए आने वाली है, आपको अभी नहीं बताऊंगा, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगी, सीधी ऐप में आएगी। ऐसी सर्विस जो देश की आज़ादी के बाद कभी भी ट्रक ड्राइवर्स को मिली ही नहीं, लेकिन अब मिलेगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, तो डाउनलोड करके रखिए, बहुत जल्द उसके ऊपर एक नई सर्विस आने वाली है। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये इंजन ऑयल कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ऑयल। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।